तो सादरी में बोलते हैं तू हर घर कातियन बैन है, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, वो जो तुम्हार घर कातियन बैन है, इसको समझने के लिए वो क्या हाई स्कूल की पढ़ाई किया है क्या वो कॉलेज की पढ़ाई किया है क्या? वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया है। अगर गांव में अंगूठा छाप आदमी भी है, वो सादरी फर्राटेदार बोलता है। क्यों बोलता है? सुन सुन के। तो आज हमारे मूल निवासी समाज में बहुत सारे जो हमारे साथ, वो ब्राह्मणों की षड्यंत्र के वजह से पाठ्यक्रम की जो किताबों की जो डिग्री है वो हासिल नहीं कर पाए, और समाज में एक चलन बनाया कि पढ़ा लिखा आदमी कौन होता है? पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जो एमए बीए की डिग्री लिया हुआ है ना? जबकि ज्योतिबा फुले साहब क्या बोले हैं? पढ़ा लिखा आदमी वो है जो दुश्मन को पहचाने। तो हमारे महापुरुष बता रहे हैं पढ़ा लिखा वो आदमी वो है, समझदार आदमी वो है, होशियार आदमी वो है जो दुश्मन को पहचानता है ना? पढ़ा लिखा आदमी वो नहीं है जो एमए का डिग्री हासिल करने के बाद में, बीए का डिग्री हासिल करने के बाद में, डॉक्टरी का डिग्री हासिल करने के बाद में, इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल करने के बाद में दुश्मनों का साथ सहयोग दे रहा है। वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसी को बोला जाता है पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार, उसी को बोला जाता है ना? इसलिए दिमाग में सबसे पहले निकालिए कि भैया यहाँ पे हम लोग दुश्मन को पहचान पा रहे हैं। सामाजिक शिक्षा की जो अव्वल नंबर की जो डिग्री है वो आप लोगों के पास में। आज जो रोहतास जिला में अगर पढ़े लिखे लोगों को यह आंदोलन अगर समझ में आता तो यहाँ पे सीन कैसा होता? पूरा हाउसफुल होता कि नहीं होता? है ना? इसलिए तमाम मेरे कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, मतलब ही नहीं आंदोलन को चलाने के लिए कि हमारा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मैं एकदम प्योर देहात से बिलोंग करता हूं, मैं देहाती आदमी हूं। हालांकि गलती से हमारे पढ़ाई अच्छा खासा हो गया। हम एमए पढ़ाई कर लिए, वो पूरा धक्का पे स्टाइल में एमए की पढ़ाई कर लिए। तो आप लोगों को आज सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है इसलिए ऐसा बोल पा रहा है। तो पढ़ा लिखा जो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने किया था, एमए की जो पढ़ाई किया हुआ था, वो एकेडमिक जो एजुकेशन है, पाठ्यक्रम का जो डिग्री हमने लिया है, वो महज डिग्री, वो एक अलग चीज़ है। हर डिग्रीधारी आंदोलन नहीं कर सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप ऐसा कैसा कर पा रहे हैं? मैं कर पा रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मीटिंग में बैठते सुन के, मैंने शुरू में बताया था ना, सुनने के बाद में आदमी बोली बोलता है। तो सुन के हमने ये आंदोलन को समझा, क्योंकि एमए में आंदोलन को समझने वाली कोई पढ़ाई, कोई पाठ्यक्रम नहीं है। ये हमने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो बैठक होता था, मीटिंग होता था, जो राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार होता था, बड़ा बड़ा जो हमारा अधिवेशन का कार्यक्रम होता था, मैं लगातार वहां पे जाके बैठना। वहां पे बैठने के बाद में हमारी बुद्धि खुली कि ब्राह्मण विदेशी, हम उस दुश्मन को पहचान। मैं 2002 में, साहब जी मैं आपको बता रहा हूं, 2002 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ मैं, और मैं ब्राह्मणों का जो संगठन है एबीवीपी, इंजीनियर साहब, उसमें का मैं अध्यक्ष रहा। मुझे खुद पता नहीं था मेरा नाम, मैं आदिवासी आदमी हूँ, मेरा नाम रूप नारायण इक्का। मैं बहुत सारे जगह पे बताता हूँ भाषण के दरमियान में, नारायण नारायण, मैं हूँ रूप नारायण। ऐसा जब मैं बोलता हूँ ना तो सामने वाले लोगों को बड़ा तकलीफ होता है कि यार ऐसा हमारे भगवान का नाम ले लेके ये आदमी पूरा हमारे लोगों का, पूरे समाज की व्यवस्था का अंड-बंड कर दे रहा है। तो ये जो नाम है, ज्यादातर आप देखेंगे कि आदिवासियों का नाम में नारायण कम ही जुड़ा होता है। इक्का दुक्का होंगे, हजारों में एक दो आदमी, 2000 में एक दो आदमी, ऐसा बहुत कम लोगों का नाम नारायण होता है। तो ये नारायण कैसे हो गया मेरा नाम? क्योंकि मैं भी ब्राह्मणों के चंगुल में फंसा हुआ था। मेरे से पहले मेरे माता पिता फंसे हुए थे, और बचपन में
बचपन में मेरे को इतना ज्यादा मतलब कि जो गणेश का भजन हो गया, उसके बाद में ऐसा कई तमाम प्रकार के क्रियाकलापों में मेरे को शामिल करते थे और मुझे भी मजा आता था प्रसाद खाने में। छोटा बालक था, मुझे पता नहीं चलता था कि भैया ये व्यवस्था हमारे लोगों का सत्यानाश करने का व्यवस्था, मुझे पता नहीं था। मैं तो बस वो शक्कर का लड्डू खाने के लिए चला जाता था यार। तो एक पंडित, जब मैं पैदा हुआ, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको आंदोलन समझ में आएगा। मैं जब पैदा हुआ तो एक ब्राह्मण ही मेरी माता जी को बोला कि आपका जो लड़का है, इनकी जो तेज बना होगा वो भयंकर होगा, जबरदस्त होगा, इनका जो नामकरण है वो कुंडली देख के रखना चाहिए। फिर वो ब्राह्मण ही मेरा कुंडली देखा और बोला कि ये जीवन में बड़ा काम करेगा, बड़ा मतलब कि बहुत जबरदस्त काम करेगा। ऐसा बोल के आजकल हमारी माता जी से जब चर्चा होता है तो वो बात बताती है, संपूर्ण बात। तो नामकरण बकायदा मेरा कुंडली देख के किया गया। वो ब्राह्मण को मेरा नाम में मेरा बड़ा काम सब दिख गया, लेकिन ये ब्राह्मणों की व्यवस्था का बंटा धार कर देगा, ये वो खुद ही देख नहीं पाया जो मेरा नामकरण किया। साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, आंदोलन को समझने के लिए हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था का धुरंधर होना बहुत जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था का धुरंधर होना बहुत जरूरी है। और हमारी जो समाज की जो व्यवस्था है, 5000 सालों की जो समाज की व्यवस्था है, हमारे पुरखों की जो लड़ाई है, इसकी समझ पामसेब के आपसुट लिंग में